चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गहमा गहमी का माहौल है। चर्चाओं का बाजार तो काफी पहले से गर्म था कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से सीट को लेकर नाराज चल रहे हैं, वो जल्द एनडीए के साथ जा सकते हैं। इस खबर पर संशय तब खत्म हुआ जब कल पीएम नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया और जयंत चौधरी ने रिट्वीट कर कहा कि दिल जीत लिया। उसके बाद उनका बयान आया। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जो आज तक बाकी सरकारें नहीं कर पाई वो मोदी जी ने कर दिखाया। वहीं जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आप एनडीए के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे आपके सवालों का इनकार करूं। इस बयान के बाद से तस्वीर तो साफ हो ही चुकी है कि जयंत चौधरी अब एनडीए के साथ कभी भी जा सकते हैं, बस उनके ऐलान करने की देर है। जी हां, यूपी की सियासत गरमाई हुई है। रालोद का एनडीए में जाना लगभग तय हो गया है, जो इंडिया गठबंधन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस बीच उन्हें लेकर दोनों तरफ से कई तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। सपा नेता शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की खबरों पर कहा कि बीजेपी छोटे दलों को सम्मान नहीं करती, जो बीजेपी के साथ गया वो कहीं का नहीं रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया था, जयंत जी के लिए वो लड़ाई उतनी आसान नहीं है। तो इशारा साफ है। शिवपाल ने भी खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इशारों में जयंत चौधरी पर हमला बोल ही दिया और उनको भी लग गया है कि जयंत चौधरी अब एनडीए में जा रहे हैं। उनका यह कहना कि जो छोटे दल बीजेपी के साथ गए हैं उनका बुरा हाल है। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि चल क्या रहा है दोनों दलों के अंदर। आपको भी सुनाते कि शिवपाल सिंह यादव ने जयंत चौधरी को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया था, तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। सर, हल्द्वानी की जो घटना हुई उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो जनता फिर सड़कों पर आएगी। जयंत का दिल मोदी ने जीत लिया है। तो शिवपाल यादव को आपने सुना किस तरह से उन्होंने इशारों में जयंत चौधरी पर हमला बोला है, और उनकी बातों से तो ये लग ही रहा है कि जयंत चौधरी एनडीए में अब जा चुके हैं। जी हाँ, अब वो बात अलग है कि रालोद कुछ चौंकाने वाला बयान दे दे, अचानक से कुछ बड़ा फैसला ले ले, वो बात अलग है। अब जब शिवपाल सिंह यादव का ऐसा बयान आया तो पलटू चाचा भी कहां शांत रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना बयान दे दिया। वैसे उनका हाल क्या है वो आप भी जान रहे। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल सिंह यादव के उस बयान को लेकर कहा कि जो शिवपाल यादव ने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई जो चौधरी चरण सिंह ने लड़ी है वो लड़ाई जयंत के लिए आसान नहीं। और जो शिवपाल ने कहा कि जो छोटे दल बीजेपी के साथ गए हैं वो कहीं के नहीं रहे। शिवपाल के इस बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम सुनाते हैं, जरा आप भी सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी कहां सम्मान देती है? समाजवादी पार्टी से क्यों जयंत जी जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का बसपा से 2 बार गठबंधन क्यों टूटा? कांग्रेस से गठबंधन टूटने के कगार पर दूसरी बार। निषाद पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन क्यों टूटा? अगर दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं तो 4 उंगलियां अपने तरफ कह रही है कि अपने तरफ झांक के देखो कि आपने क्या किया है। तो राजभर जी कह रहे हैं कि सपा भी छोटे दलों का सम्मान नहीं करती है। वैसे ये वही ओम प्रकाश राजभर है जिनका गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी से था, और तब ये बीजेपी को किस तरह से लपेटते थे, पीएम मोदी को सीएम योगी को क्या क्या बोलते थे
वो आप सबने सुना होगा, लेकिन अब साहब के सुर बदल चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार के बाद यूपी में भी इंडिया गठबंधन में बिखराव देखने को मिल रहा है। सपा के साथ सीट बंटवारे से नाराज जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने का मन बना लिया है। भले ही रालोद ने अभी तक इसका ऐलान नहीं किया है, लेकिन शुक्रवार को यानी कल जिस तरह से मोदी सरकार ने चौधरी चरण सिंह को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया और जयंत ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की, उसके बाद आगे की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। जयंत ने तो यह भी कह दिया कि वो किस मुंह से इनकार करे। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी कभी भी एनडीए के साथ आने का ऐलान कर सकते हैं। जी हां, सूबे की सभी 80 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ भाजपा छोटे दलों संग बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। ब्रज, अवध और बुंदेलखंड पहले से मजबूत थे और कुछ दलों को साथ लेकर पूर्वांचल को भी साधा और अब राष्ट्रीय लोकदल के सहारे चुनौतीपूर्ण माने जा रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का संतुलन बनाने की भी तैयारी एनडीए कर रही, बीजेपी कर रही है। जी हाँ, ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।